तो चलिए आज एक ऐसे कानूनी दांवपेच को समझते हैं जहां एक YouTube वीडियो ने भारत की सबसे बड़ी परीक्षा प्रणालियों में से एक को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ है एक यूट्यूबर और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन। 2.5 करोड़ रुपए, मतलब जरा सोचिए, ये एक बहुत बड़ी रकम है और वो भी सिर्फ एक YouTube वीडियो को लेकर। तो सवाल यही उठता है ना कि भाई सिर्फ एक YouTube वीडियो के लिए 2.5 करोड़? आखिर ऐसा क्या था उस वीडियो में जिसने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया? चलिए इसकी तह तक चलते हैं। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमें कहानी को बिल्कुल शुरू से देखना होगा। हम जानेंगे कि ये विवाद आखिर शुरू कहाँ से हुआ, एसएससी की पुरानी दिक्कतें क्या थी, कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट ने सब कुछ बदल दिया और इन सब के बीच लाखों छात्रों का भविष्य कैसे दांव पर लगा है। तो इस पूरी कहानी के जो मेन किरदार हैं वो दो हैं। एक तरफ है यूट्यूबर नीतीश राजपूत और दूसरी तरफ है एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज, वो कंपनी जो एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स कराती है। तो मामला ये है कि नीतीश ने अपने वीडियो में एसएससी के सिस्टम पर कुछ गंभीर सवाल उठाए और इसके जवाब में जो कंपनी एग्जाम कराती है उसने सीधा 2.5 करोड़ रुपए का मानहानि का केस कर दिया। लेकिन देखिए, ये जो विवाद है ना, ये कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं, दसों को पुरानी हैं। एससी की शुरुआत तो एक अच्छे इरादे से हुई थी, लेकिन जैसा कि यहाँ दिख रहा है, जैसे जैसे एप्लीकेंट्स की संख्या लाखों में पहुंची, पूरा का पूरा सिस्टम कह सकते हैं कि चरमराने लगा और 2012 आते आते तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। सोचिए, उस डिजिटल युग से पहले के दौर में पेपर लीक होना एक आम बात सी हो गई थी, जिससे पूरी व्यवस्था पर ही सवाल उठने लगे थे। लाखों एप्लीकेशंस को ठीक से हैंडल न कर पाने का मतलब था कि पूरी की पूरी परीक्षा प्रक्रिया ही अविश्वसनीय होती जा रही थी। और इसका नतीजों में सालों की देरी हो रही थी, जिससे छात्रों का कीमती समय और भविष्य दोनों बर्बाद हो रहे थे। मतलब ये साफ था कि पुराना तरीका अब बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। सरकार को कुछ नया, कुछ बड़ा सोचना ही था। तो इस पूरे संकट से निपटने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसला था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स यानी सीबीटीज का, और इस काम के लिए प्राइवेट कंपनियों को लाने का। लेकिन ये जो प्राइवेटाइजेशन का रास्ता था, ये भी कोई जादू की छड़ी साबित नहीं हुआ। जो पहली कोशिश हुई उसमें भी नई तरह की दिक्कतें सामने आने लगी, जैसे सर्वर क्रैश हो गए, सिस्टम फ्रीज हो गए और तो और नकल के भी आरोप लगे। छात्रों की मुश्किलें और बढ़ गईं। इसके बाद कुछ सख्त नियम बनाए गए और मैदान में एक बड़े प्लेयर टीसीएस की एंट्री हुई। टीसीएस ने आकर सिस्टम को काफी हद तक औद्योगिक किया, लेकिन फिर कहानी में एक नया और विवादास्पद मोड़ आया। अब ये स्लाइड बहुत जरूरी है। यहीं पर नीतीश राजपूत के आरोप की जड़ है। कहा यह जा रहा है कि एक नियम बदला गया। पहले बड़े टेंडर के लिए 50 लाख से ज्यादा छात्रों का एग्जाम कराने का अनुभव चाहिए था, लेकिन कथित तौर पर इस नियम को बदलकर सिर्फ 10 लाख कर दिया गया। और इसी बदलाव की वजह से एक नई कंपनी एडुकेटी इस बड़े एसएससी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल हो गई। तो सरकार का पक्ष क्या था? उनका कहना था कि एडुकेटी को टेंडर इसलिए मिला क्योंकि उनका टोटल स्कोर टीसीएस से ज्यादा था, नियमों के हिसाब से। लेकिन नीतीश राजपूत ने अपने वीडियो में इसी पर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि एडुकेटी के नाम पहले भी कुछ दूसरी परीक्षाओं में विवादों में आ चुका है। तो अब ये पूरा मामला अदालत में है। चलिए जरा दोनों पक्षों की दलीलें भी देख लेते हैं। एडुकेटी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उनका कहना है कि वीडियो में भ्रामक जानकारी है जिससे उनकी साख को नुकसान पहुंचा है और इसीलिए वो मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं और चाहते हैं कि वीडियो को हटाया जाए। और दूसरी तरफ है नीतीश राजपूत। उनका कहना है कि भाई, मैंने जो भी कहा है वो पब्लिक डोमेन में मौजूद जानकारी, रिकॉर्ड्स और कैंडिडेट्स के बयानों पर आधारित है और वो वीडियो हटाने से साफ इनकार कर रहे हैं। अब इस कानूनी लड़ाई से थोड़ा हट पर उन पर ध्यान देते हैं जो इस पूरे सिस्टम पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं। और ये नंबर 30 लाख से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन छात्रों की संख्या है जो इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हैं। इन सारे विवादों के बीच उनका भविष्य दांव पर लगा है। तो देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी और एक यूट्यूबर के बीच का झगड़ा नहीं है। ये उन लाखों नौजवानों की उम्मीदों का सवाल है जो एक फेयर चांस के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और जब सिस्टम पर ही भरोसा उठने लगता है तो ये सिर्फ करियर का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में विश्वास का संकट बन जाता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है कि जब किसी की काबिलियत को परखने वाला सिस्टम ही खुद कटघरे में आ जाए तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सोचने वाली बात भी है।